मोदी जैसे सिपाही भी आपके बीच में बैठे हुए हैं। भीम आर्मी ब्रांड है या नहीं बताओ, बताओ है या नहीं बताओ। मेरा काम मनवादियों को बजाना, ढबले बजाना नहीं। सामंतवाद, पूंजीवाद और गरीबों की बहन बेटियों की तरफ जो आम उठाते हैं उनका इलाज कर रहे हैं। हम रहे ना रहे, लेकिन हम इस संगठन को जब तक हमें लहू का आखिरी कतरा रहेगा, हम समाज में इतनी शक्ति देते रहेंगे कि ये संगठन सैकड़ों साल में, हजारों साल इस देश की राजनीति में, इस देश की व्यवस्था में अजर अमर रहेगा। इस बात राजनीतिक वो हो सकता है, लेकिन मैं रामविलास पासवान जी के जो आज इस दुनिया में नहीं, मैं उनके काम को भी हम टिप्पणी नहीं कर सकते। उन्होंने भी बहुत कुछ करके दिखाया है। अगर मंडल कमीशन में किसी का योगदान है तो रामविलास पासवान जी को छोड़ा नहीं जा सकता। मान्यवर काशीराम साहब के साथ साथ सदैव रामविलास पासवान जी ने भी बहुत बड़ा संघर्ष किया है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता। नेता जनता बनाती है, नेता रानी के पेट से नहीं बनता। जितनी ताकत आपने दूसरों को दी, अमर ज्योति को दे देना, डंडा और झंडा इतना मजबूत है, मारे नारे हो जाएंगे। इसमें कुछ है, दिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि आपने जो बात एकदम कह दी पूरी कर दो, ऐसा नहीं, समय पे दिखाऊंगा। भीम आर्मी के साथियों से मुझे कहना, अपनी लीडरशिप से मुझे कहना, अनुशासन हमारी शक्ति है। हमारा अनुशासन इस स्तर का होना चाहिए कि भले ही वो हमसे नाराज हो, भले ही वैचारिक रूप से हमारा विरोध हो, लेकिन इस बात को जरूर कहे अपने लोगों को बैठकर जैसा अनुशासन किसी और से ये बात हमारे अंदर पैदा करती है। हालांकि मैं आपके अनुशासन पर टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा है कि देश का सबसे अनुशासित संगठन भीम आर्मी को होना चाहिए। भीम आर्मी ब्रांड है या नहीं बताओ, बताओ है या नहीं बताओ। मैं उसका उदाहरण बताता हूं। 2022 में जिन लोगों को काम न करने की वजह से हमने निकाल दिया था उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, जो नेता किसी पार्टी के नेताओं से, अपने पार्टी के नेताओं से नहीं मिलते थे, उन्होंने भीम आर्मी के निकाले गए कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के, मैं बीएसएफ के साथियों को भी धन्यवाद देता हूं। ये पकड़ लो ना, ये पकड़ लाना कोई जाकर, हाँ डबली ले लो, नारा मत लगाना। मेरा काम मनवादियों को बजाना, ढबले बजाना नहीं। ये काम तो हमारा कोई भी कार्यकर्ता कर रहा है। मेरा काम है इस देश में मनवाद, आतंकवाद, पॉकेटवाद, सामंतवाद, पूंजीवाद और गरीबों की बहन बेटियों की तरफ जो आम उठाते हैं उनका इलाज कर रहा है। प्यारे साथियों, आज आपसे 10वें साल में कुछ मांग रहा हूं, दोगे नहीं दोगे बताओ। तो जिस कार्यकर्ता को जो काम दे दिया है, चाहे आंधी आए, तूफान आए, बरसात आए, अपने काम को सबसे पहले पूरा करना है। ये शक्ति का निर्माण अपने अंदर करना है। हम किसी जाति के खिलाफ नहीं है, धर्म के खिलाफ नहीं है, हम उस व्यवस्था के खिलाफ है जो ऊंच नीच की बात है, जो भेदभाव की बात है। हम किसी पार्टी के विरोधी नहीं है, हम वैचार के विरोधी हैं। हमारे महापुरुषों ने जो विचारधारा हमें दी है, उस विचारधारा के समर्थक है, उस विचारधारा के खिलाफ, जो संविधान के खिलाफ है, वो व्यक्ति हो, पार्टी हो, उसके खिलाफ, जो मानवता के खिलाफ है, बंधुत्व के खिलाफ है, भाईचारा के खिलाफ है, महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ है, महिलाओं के सशक्तिकरण के खिलाफ है, किसानों, कमजोरों, हम वंचित समाज की तरक्की के खिलाफ है, उनके खिलाफ। सीधी बात है।
मैंने जो स्पष्ट कहा आज फिर दोहरा रहा हूं, हम न किसी पार्टी के खिलाफ हैं, न व्यक्ति के खिलाफ है। हमारी लड़ाई विचारधारा की है और जब तक हमें आखिरी सांस रहेगा हमारे शरीर में, लहू का आखिरी कतरा रहेगा, तब तक हम लोग इस विचारधारा को चलाते रहेंगे। आंदोलन कम रहे या ज्यादा हो। अभी जौहर आजाद ने बहुत शानदार बात कही कि हम रहे ना रहे। मैं ये ऐलान से कह रहा हूं, हम रहे ना रहे, लेकिन हम इस संगठन को जब तक हमें लहू का आखिरी कतरा आप समझेंगे, इतनी शक्ति देते रहेंगे कि ये संगठन सैकड़ों साल में, हजारों साल इस देश की राजनीति में, इस देश की व्यवस्था में अजर अमर रहेगा। इस बात का हम लोग विश्वास बात। और मैं एक चीज और घोषणा इस बात में से करना चाहता हूं, भीम आर्मी में हर कोई व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। जो आज ग्राम पंचायत का सदस्य है वो जिले का सदस्य बन सकता है, जिले का अध्यक्ष भी बन सकता है, प्रदेश का अध्यक्ष भी बन सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है। भीम आर्मी में ऐसा नहीं कोई भी है, न मैं, न अध्यक्ष जी, न महासचिव साहब, न और कोई साहब, न और कोई साहब, कि हमारे आने वाली पीढ़ियां इसमें अध्यक्ष या किसी महत्वपूर्ण पद में रहेगी। अगर हमारे बच्चों को भी काम करना है तो वो भी भीम आर्मी के सामान्य सदस्य बनकर काम करेंगे। इस बात का मैं आपको वचन देता हूं। ये ऐसा संगठन नहीं होगा कि जिसमें पीढ़ियां 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 एक ही परिवार के लोग आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसा कोई संकल्प, ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन हमने इस पार्टी संगठन का नहीं लिखा। हमने इस संगठन का एक ही कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है कि यहां आदमी की मेहनत, उसका संघर्ष, उसका समर्पण, उसका अनुशासन, उसकी शक्ति है। और ये उदाहरण है, अनिल जी गवाह है, जितेंद्र साहब गवाह है, बहुत सारे, सुनील बैरेसिया जी गवाह, बहुत सारे लोग गवाह हैं कि जो अपने यहां विधानसभा के मेंबर रहे होंगे, विधानसभा के सदस्य रहे होंगे, विधानसभा अध्यक्ष रहे होंगे, जिले के अध्यक्ष रहे होंगे, वो अपने अपने प्रदेशों में अध्यक्ष भी रहे हैं और राष्ट्रीय कोर कमेटी के मेंबर भी हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी भी हैं। ये किसी छिपावा नहीं, ये सब ये भीम आर्मी का कार्यकाल इस बात का उदाहरण है। आप देख सकते हो संघर्ष के बलबूते जो आदमी विधानसभा का अध्यक्ष था वो आज राष्ट्रीय कमेटी का मेंबर है, राष्ट्रीय पदाधिकारी है। तो साथियों, मैं आपसे यही मांगना चाहता हूं कि ये सामाजिक परिवर्तन का कारवां रुकना नहीं चाहिए। हम रहे ना रहे, कारवां चलता रहेगा, कारवां आगे बढ़ना चाहिए, कारवां मजबूत होना चाहिए। और अगर सच में मुझसे प्यार करते हो तो घर से निकलो और बिखरे हुए बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करो। मानवता के सिपाही बनो, अपने टूटे हुए भाइयों को गले लगाओ। जिन महापुरुषों के नाम मैंने लिए उनके संघर्ष को पढ़ो। मैं बिहार की बात करता हूं, बाबू जगजीवन राम, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कर्पूरी ठाकुर। और मैं राजनीतिक वो हो सकता है, लेकिन मैं रामविलास पासवान जी के जो आज इस दुनिया में नहीं, मैं उनके काम को भी हम टिप्पणी नहीं कर सकते। उन्होंने भी बहुत कुछ करके दिखाया है। अगर मंडल कमीशन में किसी का योगदान है तो रामविलास पासवान जी को छोड़ा नहीं जा सकता। मान्यवर काशीराम साहब के साथ साथ सदैव रामविलास पासवान जी ने भी बहुत बड़ा संघर्ष किया है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। वो अलग बात है कि आज उनके बेटे उसी दल के साथ खड़े हैं जिस दल ने पिछड़ों के अधिकारों को रोकने के लिए एडी चोटी का जोड़ा लिया। वो अलग बात है, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। और ये बात भी समझनी पड़ेगी, रानी के पेट से राजा जी तैयार होगा, यहां अमर ज्योति जैसे सिपाही भी आपके बीच में बैठे हुए हैं। नेता जनता बनाती है, नेता रानी के पेट से नहीं बनता। जितनी ताकत आपने दूसरों को दी, अमर ज्योति को दे देना, डंडा और झंडा इतना मजबूत है, मारे नारे हो जाएंगे। मैं आपको इशारे से कह रहा हूं, समझदारी के लिए कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि समझदार बनो। मैं बिहार की बात करूंगा मेरे भाइयों।